सोचिए आपको एक समंदर के बीचों बीच तैरना है। आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सा डर आता है? शायद शार्क अटैक, क्योंकि न्यूज़ की हेडलाइंस और फिल्मों ने इस डर को आपके दिमाग में इतना अवेलेबल कर दिया है कि आपको ये एक बड़ा खतरा लगता है। लेकिन रियलिटी क्या है? साइंटिफिक डेटा के हिसाब से शार्क के हमले से जान गंवाने की संभावना लगभग 37 लाख में से एक है। हकीकत में आपको समंदर की लहरों या रिप करंट से ज्यादा खतरा है, लेकिन आपका दिमाग लहरों को इग्नोर करके शार्क पर फोकस करता है। इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। ये एक मेंटल ग्लिच है, जहां हमारा दिमाग किसी घटना की सच्चाई को उसके डेटा से नहीं बल्कि उसकी याद आने की स्पीड से नापता है। यानी अगर कोई बात जल्दी याद आ गई तो दिमाग मान लेता है कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट या कॉमन है। साल 1973 में दो साइकोलॉजिस्ट एमोस सेविस्की और डैनियल kahneman ने दुनिया को बताया कि इंसान पूरी तरह से रैशनल नहीं है। उनकी रिसर्च के मुताबिक अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक एक कॉग्निटिव बायस है। टेक्निकली बात करें तो हमारा दिमाग फ्रीक्वेंसी और संभावनाओं को जज करने के लिए ईज ऑफ रिट्रीवल का इस्तेमाल करता है। उन्होंने इसे सिस्टम 1 की थिंकिंग का हिस्सा माना है। ये वो हिस्सा है जो तेज, ऑटोमेटिक और इमोशनल है। जब आपसे पूछा जाता है कि क्या दुनिया में क्राइम बढ़ रहा है, तो आप पिछले 10 सालों का डेटा नहीं निकालते। इसके बजाय आपका दिमाग कल रात देखी न्यूज या फेसबुक फीड को स्कैन करता है। अगर आपको क्राइम की 2-3 खबरें तुरंत याद आ गई तो आपका जवाब होगा हाँ, क्राइम बहुत बढ़ गया है। इसे मेंटल इन्वेंटरी का एरर भी कह सकते हैं। चेबिस्की और kahneman ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जहां उन्होंने लोगों से पूछा कि इंग्लिश में कौन से शब्द ज्यादा हैं, वो जो के से शुरू होते हैं या वो जिनमें के तीसरे नंबर पर आता है। लोगों ने के से शुरू होने वाले शब्दों को चुना क्योंकि उन्हें याद करना आसान था, जबकि असलियत में के का तीसरे नंबर पर होना कहीं ज्यादा कॉमन है, क्योंकि ऐसे शब्द बहुत ज्यादा हैं जिनमें के तीसरे नंबर पर आता है। यही वो बुनियाद है जहां हमारा लॉजिक हार जाता है और रिकॉल ईज जीत जाती है। इस बायस के पीछे का असली कारण हमारी बायोलॉजी है। हमारे दिमाग में दो स्टेट्स होती हैं, कॉग्निटिव ईज और कॉग्निटिव स्ट्रेन। जब जानकारी आसानी से फ्लो करती है और यादें तुरंत मिल जाती हैं, तो दिमाग कॉग्निटिव ईज में होता है। इस स्टेट में हम रिलैक्स्ड होते हैं और किसी भी जानकारी को सच मान लेते हैं। इसके उलट जब हमें डेटा एनालाइज करना पड़ता है तो कॉग्निटिव स्ट्रेन पैदा होता है, जिसमें बहुत एनर्जी खर्च होती है। इसलिए हमारा दिमाग एनर्जी बचाने के लिए हमेशा ईज को चुनता है। यहाँ अमिगडाला का रोल सबसे क्रिटिकल है। एवोल्यूशन के दौरान हमारे पूर्वजों के पास डेटा चार्ट्स नहीं थे। अगर किसी ने देखा कि पास की गुफा में शेर ने किसी पर हमला किया, तो वो डर उसके अमिगडाला में इतनी गहराई से छप गया कि उसने उस इलाके को हमेशा के लिए खतरनाक मान लिया, क्योंकि उस वक्त ये सर्वाइवल के लिए जरूरी था। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ये मैकेनिज्म हमारे खिलाफ काम करता है। जो यादें विविड और इमोशनल यानी डरावनी या सुखद होती हैं, उनके न्यूरल पाथवेज बहुत मजबूत होते हैं। जब भी आप कोई फैसला लेते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग पाथवेज सबसे पहले फायर होते हैं। इसे फ्लुएंसी ह्यूरिस्टिक भी कहते हैं। अगर किसी कंपनी का नाम आपने बार बार सुना है तो आपके दिमाग के लिए उसे प्रोसेस करना आसान होगा। यही प्रोसेसिंग फ्लुएंसी आपको उस कंपनी को ट्रस्टेड मानने पर मजबूर कर सकती है, क्योंकि आपका दिमाग ईज को ट्रूथ के साथ कंफ्यूज कर देता है। आसान शब्दों में समझें तो आपका दिमाग एक ऐसा लाइब्रेरियन है जो पूरी लाइब्रेरी चेक करने की बजाय सिर्फ सामने रखी मेज से किताब उठाकर आपको दे देता है। आज के दौर में अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक को सबसे ज्यादा फ्यूल मिलता है सोशल मीडिया से। एल्गोरिदम को पता है कि आपका दिमाग सेंसेशनलिज्म और विविडनेस के प्रति बायस्ड है, इसलिए आपको सोशल मीडिया पर स्टैटिस्टिक्स नहीं बल्कि स्टोरीज दिखती हैं। मिसाल के तौर पर लॉटरी जीतने वालों की कहानी को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है कि लाखों लोगों को लगता है कि उनकी जीत भी मुमकिन है। वो उन करोड़ों लोगों को नहीं देखते जो हार गए, क्योंकि उनकी स्टोरीज उपलब्ध नहीं है। इसे सर्वाइवरशिप बायस का एक रूप भी कह सकते हैं। सोशल मीडिया पर हम दूसरों की वेकेशन और सक्सेस की तस्वीरें बार बार देखते हैं। चूंकि ये तस्वीरें हमारे मेंटल स्पेस में हाईली अवेलेबल हैं, हमारा दिमाग इसे स्टैंडर्ड लाइफ मान लेता है। इसके कारण हम फोमो और इनएडिक्वेंसी की भावना से भर जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो हमें दिख रहा है वो एक स्क्यूड रियलिटी है। हमारा मेंटल इन्वेंट्री अब उन चीजों से भरा जा रहा है जो शेयरेबल और क्लिकेबल है। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक का सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारे रिस्क असेसमेंट पर। हम उन चीजों से डरते हैं जो ड्रामेटिक हैं और उन चीजों को इग्नोर करते हैं जो स्टैटिस्टिकल तौर पर खतरनाक हैं। लोग प्लेन क्रैश से डरते हैं, लेकिन हार्ट डिसीज या डायबिटीज को लेकर उतने सतर्क नहीं रहते, जबकि जान जाने का असल में आंकड़ा यहाँ कहीं ज्यादा बड़ा है। इसे बेस रेट निगलेक्ट कहा जाता है। हम उस बैकग्राउंड रेट को भूल जाते हैं कि दुनिया में हर रोज
क्या हो रहा है और केवल आउटलियर्स पर ही फोकस करते हैं। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में लोग अक्सर हॉट स्टेक्स के पीछे भागते हैं क्योंकि उनकी चर्चा यानी अवेलेबिलिटी हर जगह है। वो कंपनी के फंडामेंटल देखने की बजाय अपनी मेंटल अवेलेबिलिटी पर भरोसा करते हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो जानकारी ज्यादातर अवेलेबल होती है जरूरी नहीं है कि वो सही हो। असल सच्चाई अक्सर डेटा पॉइंट्स में कहीं छिपी होती है जिसे दिमाग अपनी कॉग्निटिव लेजीनेस की वजह से देखना नहीं चाहता। हम इस पैटर्न से कैसे बचें? पहला टूल है रेड टीमिंग, यानी जब भी आप कोई बड़ा फैसला लें, जानबूझकर अपनी राय के खिलाफ सबूत ढूंढें। अपने आप से पूछें, क्या मैं ये इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि ये सच है या इसलिए क्योंकि ये मुझे हाल ही में याद आया है। दूसरा टूल है प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। अपनी भावनाओं को नंबर्स में बदलें। अगर आपको किसी चीज से डर लग रहा है तो उसका बेस रेट चेक करें, उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करें। तीसरा टूल, आप अपनी इंफॉर्मेशन डाइट को कंट्रोल करें। सनसनीखेज न्यूज की बजाय डेटा ड्रिवन रिपोर्ट्स और किताबों पर फोकस करें। दिमाग को फीड करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इसे सिर्फ कचरे से भरेंगे तो आपके फैसले भी कचरा ही होंगे। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक को समझने का मतलब है अपनी सोच पर दोबारा कंट्रोल पाना। अगली बार जब आप किसी नतीजे पर पहुंचे तो 1 सेकंड रुकें और खुद से पूछें कि क्या ये सच है या ये सिर्फ एक अवेलेबल इंफॉर्मेशन है।